जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आप लोगों का तैयारी। कल आप लोगों का इंडियन इकोनॉमी का एग्जाम है, उसका 2 वीडियो अपलोड हो चुका था, यह तीसरा वीडियो है। इसके बाद भी हम 2-3 वीडियो और फटाफट अपलोड कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो है सेकेंड शिफ्ट में है, तो इतना मैं प्रिपरेशन करवा दूं जो आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो जाए। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है भारत में पंचवर्षीय योजना, उनसे मैं यह भी बता रहा हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। भारत की पंचवर्षीय योजना को हम लोग क्या बोलते हैं? तो भारत की जो पंचवर्षीय योजना है उन्हें हम लोग राष्ट्रीय योजना भी कहते हैं, और मैक्रो लेवल योजना, मतलब कहने का है जो पंचवर्षीय योजना जो है उनको हम लोग 2 नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय योजना और मैक्रो लेवल योजना। ठीक है, आगे है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? तो मार्च 1950 में। यह ऐसा टॉपिक है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यह टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ तो आपको फायदा पहुंचाएगा ही साथ आपको यह फायदा आगे भी मिलेगा। चलिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगर अभी पूछ दिया आप लोगों से, अभी वैसे योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बना दिया गया है, उसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, मतलब अध्यक्ष वही होंगे जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। और अगर नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री से हटके अगर राहुल गांधी हो जाए तो उसका अध्यक्ष हो जाएगा राहुल गांधी, क्योंकि भारत का जो प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। पहले ये योजना आयोग था। ठीक है, चलिए, नियोजन संबंधित नीति निर्धारण करने वाली उच्च स्तरीय संस्था को कहते हैं नियोजन संबंधी जो भी पॉलिसी मेकिंग का काम होता है वो कौन लेते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, इनका यह काम है नियोजन संबंधी नीति का क्या करना? निर्धारण करना। चलिए, आगे है राज्य स्तरीय नियोजन तंत्र के महत्वपूर्ण निकाय होते हैं। किस स्तर के? तो राज्य स्तर के। तो इसका हो जाएगा योजना विभाग, समझ लीजिए। चलिए, आगे है, हम लोग जानते हैं एक पंचवर्षीय योजना के बारे में अलग अलग। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वो हुआ था 1951 से 56 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 से 56 में। 5 वर्ष का प्लान है ना, 51, 5, 56। ठीक है ना। चलिए, इनका जो मॉडल था ना वो हैरोल्ड डोमर मॉडल था। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। कौन सा योजना? प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका जो प्राथमिकता था, यानी कि प्रथम, ये देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं ये 5 ईयर प्लान होता क्या था, पंचवर्षीय योजना होता क्या था। तो सरकार के द्वारा किसी न किसी क्षेत्र में विशेष फोकस किया जाता था। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में फोकस किया गया था किस पे? कृषि पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया था? तो कृषि पे। ठीक है ना। तो वैसे तो काम तो हर एक डिपार्टमेंट में करना होता है, ऐसा नहीं है जो किसी खास डिपार्टमेंट में ही होगा, लेकिन किसी खास डिपार्टमेंट पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, ज़्यादा बढ़ा के। ठीक है ना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो सबसे ऊपर काम किया गया अधिक वो था एग्रीकल्चर, कृषि। इससे क्या हुआ? तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुआ था। कितना परसेंट? 18%, 18%। और प्रति व्यक्ति आय में 11% वृद्धि दर्ज किया गया था। आगे है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये 1956 से 61 में हुआ था। ये द्वितीय है, देखिए लगातार हुआ 1951 से 56, 56 से 61। इसका जो मॉडल था वो था पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका जो टाइम था वो 56 से 61 था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, देखिए पहला में कृषि था और दूसरा का जो मुख्य उद्देश्य था वो था समाजवादी समाज की स्थापना करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समाजवादी समाज की स्थापना करना। और इसमें प्राथमिकता जो था वो था भारी उद्योग व खनिज। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था वो 56 से 61 में था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था समाजवादी समाज की स्थापना। और इसका जो प्राथमिकता था वो था भारी उद्योगों व खनिजों पर जोर देना। जिससे क्या हुआ? तो 24% राशि व्यय हुआ। ठीक है, 24% राशि इस पर जो है व्यय किया गया। प्राथमिकता नहीं,
उच्च प्राथमिकता, सबसे अधिक फोकस किस पर किया गया। फिर दूसरे नंबर पे भी प्राथमिकता रखा गया तो वो था यातायात व संचार, जिस पर 28% राशि का व्यय हुआ। ठीक है, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। चलिए हम लोग देखते हैं अब तृतीय पंचवर्षीय योजना, वो 56 से 61 था और ये 61 से 66 ये लगातार ही चल रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। क्या था? तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना, स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना और निर्भर बनाना किसको? अर्थव्यवस्था को। ठीक है, प्राथमिकता था इस पर कृषि और उद्योग, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो अलग अलग लक्ष्य था, उन दोनों लक्ष्य के, यानी कि यहाँ पे समझ ले रिवीजन हो रहा था। दोनों जो पहला और दूसरा पंचवर्षीय योजना था, उन दोनों योजना का यहाँ पे क्या हो रहा था? रिवाइज्ड हो रहा था। यानी कि हमने जो योजना बनाया वो कहाँ तक काम किया, उसमें जो कमी रह गया उसको फिर से ठीक करने का अवसर दिया गया। 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में, पूर्व सोवियत संघ मतलब रूस, बोकारो में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई। चलिए आगे है भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और सूखा के कारण असफल हो गया। यानी कि यह जो 5 ईयर प्लान था ये सफल नहीं हो सका। इसके पीछे का रीजन क्या था? तो भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और उसी दौरान सूखा भी पड़ा था, जिसके वजह से यह योजना फ्लॉप हो गया। ठीक है, इसी दौरान हरित क्रांति का भी प्रादुर्भाव हुआ था, हरित क्रांति का भी जन्म हुआ था। फिर अगला जो अवधि था 66 से 69, 3 साल का अवधि, ये योजना अवकाश हो गया। क्या हो गया? योजना अवकाश। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। पहला, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई, यानी कि कृषि और उद्योग को एक समान अवसर दिया गया। भारत में योजना में 3 बार योजना अवकाश है। एक बार याद ये समझिए, भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश है, यानी कि भारत का जो 5 ईयर प्लान है इसमें 3 बार योजना अवकाश लाया गया। चलिए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ये 1969 से 74 के बीच में था। कब से कब था? 1969 से 74 के बीच में। इसका जो मॉडल था वो था DR गाइगिल मॉडल। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो कौन सा था? DR गाइगिल मॉडल। चलिए, मुख्य उद्देश्य जो इसका था वो था स्थायित्व के साथ विकास। मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मेन ऑब्जेक्टिव्स। चलिए, इसी योजना के दौरान श्वेत क्रांति का जन्म हुआ था। आप लोग आंसर में बताइए, अगर पिछला वीडियो आप देखें तो श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? ठीक है, उसका नाम बताइए। चलिए अब हम लोग चलते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। ये 1974 से 78 के बीच में हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, गरीबी हटाओ। ठीक है ना, इसी के दौरान यह नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ, लेकिन हट गए गरीब। हटाना था गरीब को, गरीबी को, लेकिन हटा दिया गया किसको? गरीब को। ठीक है ना, हटाना था गरीबी को, हटा कौन? गरीब। ठीक है, इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत हुई। चलिए, इतना था ये पंचवर्षीय योजना। ये था अनवरत योजना। 1978 से 1980 की अवधि में अनवरत योजना चला, जिसका जो मॉडल था वो था गुन्नार मिर्डल मॉडल। ठीक है, चलिए 1978-83 अवधि के लिए अनवरत योजना मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। जनता पार्टी की सरकार, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना था। ठीक है ना,
यही मोरारजी देसाई बनाए थे अनवरत योजना, जो कि फर्स्ट टाइम गैर कांग्रेसी सरकार बना, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा 1980 में ही समाप्त कर दिया गया। 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, जो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार था, जिसे 1980 में ही सरकार को ही गिरा दिया गया। तो उनका जो योजना था तो स्वतः गिर गया, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी ऐसा सत्ता पार्टी नहीं होता है जो विपक्षी पार्टी की योजना को आगे बढ़ाता है। अगर उसकी योजना को आगे बढ़ा देगा तो फिर अगला इलेक्शन में जनता उनको वोट दे देगा, इसलिए जो सत्ता में होते हैं उनकी सभी योजनाओं को बंद करके उनसे मिलता जुलता ही योजना चालू कर देता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखें छठी पंचवर्षीय योजना। ये 1980 से 85 के बीच हुआ था। इसका भी मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाना और रोजगार को बढ़ाना। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना ये 85 से 90 के बीच में हुआ। ये मॉडल जो था जॉन डब्ल्यू मिलर पे था। इसमें ही नारा दिया गया था भोजन, काम और उत्पादन। फिर आ गया योजना अवकाश, हम आपको पहले ही बता दिए थे 3 योजना अवकाश हुआ 1990 और 92 में। ये दूसरा योजना अवकाश था। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण से यह योजना बनाई गई थी। मैं थोड़ा फास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। अगर आप एक बार सुन लेंगे तो आप निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव में बना लेंगे, टिक मार लेंगे, ठीक है। डेट को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना ये 92 से 97 में हुआ। इसमें जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया गया वो मानव संसाधन का विकास, ठीक है। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में। 11वीं 2007 से 2012 में। 12वीं पंचवर्षीय योजना देख लीजिए 2012 से 17 में हुआ था, ठीक है, और 17 में नहीं, ये तो खत्म हो गया था 2015 में ही। चलिए नीति आयोग स्थापित हो गया था 1 जनवरी 2015 को। बम्बई योजना प्रस्तुत की गई 1943 ईस्वी में, ठीक है। श्री एम विश्वेश्वरैया ने सन 1934 में किस पुस्तक में नहीं, ये टॉपिक ही अलग है, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 था, लेकिन 17 नहीं हुआ होगा क्योंकि 2015 में ही नीति आयोग आ गया था, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कीजिए, फिर आगे हम वीडियो अपलोड करें। धन्यवाद।